हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेल के आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों एक आईफोन ज्यादा सिक्योर होता है कंपैरिजन एक एंड्रॉइड फोन। ऐसी क्या चीजें हैं कि आईफोन को इतना ज्यादा सिक्योर बनाती है और ऐसी क्या चीजें हैं कि एक एंड्रॉइड फोन को अनसिक्योर बनाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि एंड्रॉइड फोन पूरी तरह से अनसिक्योर है, लेकिन कंपेरिजनली आईफोन से कंपेयर करें तो आईफोन सच में बहुत ही ज्यादा सिक्योर फोन है कंपेरिजन के एंड्रॉइड फोन। तो इस चीज को आज समझेंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें होती है आईफोन को इतना ज्यादा सिक्योर बनाती है और एक एंड्रॉइड फोन को इतना कम सिक्योर बनाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, कम सिक्योर। ऐसा ना कह रहा कि सिक्योर नहीं है, एंड्रॉइड फोन भी सिक्योर है, लेकिन थोड़ी सी कमियां हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो ज्यादा वक्त ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। उस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि एक आईफोन आपने सिक्योरिटी के लिए कितना कमिटेड है। आप सबको तो मालूम होगा कि आईफोन एक अमेरिकन कंपनी है। तो क्या हुआ था, अमेरिकन FBI उनको एक क्रिमिनल के पास एक आईफोन मिला था और उसको अनलॉक करने के लिए FBI ने आईफोन से कांटेक्ट किया और आईफोन को कहा कि आप इस फोन को अनलॉक कीजिए। तो आईफोन ने FBI को साफ मना कर दिया कि हम इस फोन को हम अनलॉक नहीं कर पाएंगे। मतलब आप देख सकते FBI को मना कर दिया। हालांकि बाद में FBI ने कुछ हैकर की मदद से उस फोन को अनलॉक कर दिया और फिर आईफोन ने क्या किया, जिन चीजों की वजह से वो फोन हैक हुआ था वो वही चीज दूसरे सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स कर दी। मतलब आप देख सकते हैं आईफोन अपनी सिक्योरिटी के लिए कितना ज्यादा कमिटेड है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक आईफोन को एक एंड्रॉइड फोन से ज्यादा सिक्योर करती है, ये है उनकी ऐप पॉलिसी। अगर आपको आईफोन में कौन सी भी ऐप डाउनलोड करनी होगी, कौन सी भी ऐप को इंस्टॉल करना होगा, तो आप वो ऐप सिर्फ और सिर्फ ऐप स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं, ना कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से। इससे यह होता है कि जो ऐप के थ्रू जो हमारे मोबाइल में वायरसेस या मालवेयर आते हैं वो आईफोन में नहीं आ पाते। अगर मान लो किसी डेवलपर को अपनी एप्लीकेशन आईफोन के ऐप स्टोर पर रजिस्टर करनी होगी, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उस एप्लीकेशन में थोड़ी सी भी, मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ी सी भी कमियां मिली तो वो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाती है। आईफोन उसे परमिशन नहीं देता कि वो एप्लीकेशन अपने ऐप स्टोर पर पब्लिश करे। इसकी एक रीजन है क्योंकि आईफोन की बहुत ही एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा सख्त गाइडलाइन है, उसे फॉलो करना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसकी वजह से हमें आईफोन में कम एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है कंपैरिजन एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के। और यही रीजन है कि एक आईफोन को हम ज्यादा सिक्योर मानते हैं। अगर हम बात करें एक एंड्रॉइड फोन के ऐप पॉलिसी की, तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कमियां हमको देखने को मिल जाती है। जैसे कि मान लो अगर कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो हम वो एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड कर हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा मालवेयर या वायरसेस का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ही हमारे मोबाइल मतलब मैं एंड्रॉइड यूज करता हूं इसलिए मैं हमारे कह रहा हूं, और इसी वजह से एंड्रॉइड फोन हैक हो जाते हैं। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पेड देखने को मिल जाती है और हम उस एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करने के लिए किसी वेबसाइट के थ्रू उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में बड़े आराम के साथ चलती भी है, फ्री में, टोटल फ्री में हमें वो देखने को मिल जाती है। लेकिन हर चीज जो फ्री में मिलती है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर हम वो एप्लीकेशन हमें कोई फ्री में दे रहा है तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी, क्योंकि उस एप्लीकेशन का जो कोड होता है उसमें छेड़छाड़ कर उस एप्लीकेशन को फ्री करते हैं। और हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूं, 99% चांसेस है कि उस एप्लीकेशन के जो कोड में हमें वायरस भी देखने को मिल जाते हैं। इसकी वजह से मेरी राय यही रहेंगे आपके लिए कि अगर कोई एप्लीकेशन पेड है और उसे आप फ्री में डाउनलोड करते हैं तो उससे बचना चाहिए। और साथ ही साथ एक दिल को चुभने वाली बात भी हमको एंड्रॉइड फोन में देखने को मिल जाती है। जो एप्लीकेशन हम सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा मालवेयर या वायरस देखने को मिल जाते हैं। रिसेंटली ऐसे बहुत से मामले सामने भी आए हैं। क्या होता है, एंड्रॉइड एक बहुत बड़ा ऐप मार्केट है, इसकी वजह से यहाँ पर नाना तरह की एप्लीकेशन रोज रजिस्टर होती है। इसकी वजह से गूगल को एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है और एनालाइज से बचे हुए कुछ एप्लीकेशन में हमें मालवेयर या वायरस देखने को मिल जाते हैं। और इसकी वजह से ही प्ले स्टोर भी इतना ज्यादा सिक्योर नहीं माना जाता। मतलब 99% सिक्योर है, लेकिन जो 1% है वो सिक्योर नहीं है। हालांकि गूगल अभी आपने जो सिक्योरिटी के रूल्स है उसे और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा है, लेकिन अभी देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं। गूगल इस पे कितना काम कर रहा है हमको तो देखने को मिल जाएगा। जैसे नए नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। इससे एक आशा तो है कि एंड्रॉइड भी अभी ज्यादा सिक्योर बन सकता है। सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से आईफोन सिक्योर नहीं बनता, बल्कि आईफोन को सिक्योर करने में और भी बहुत सी चीजें का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे
जैसे कि हुआ उनका सॉफ्टवेयर, उनका हार्डवेयर। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आईफोन का जितना भी हार्डवेयर है वो सभी एक ही जगह पर बनता है, और जितना भी सॉफ्टवेयर है वो भी एक ही जगह पर बनता है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आईफोन का एक ही जगह पर मैन्युफैक्चर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो अच्छी तरह से वर्क कर पाते हैं, जो हार्डवेयर और उनका सॉफ्टवेयर दोनों एक ही जगह पर बनने की वजह से वो अच्छी तरह से मिल जाते हैं और अच्छी तरह से वर्क कर पाते हैं। इसकी वजह से जो भी सिक्योरिटी के अपडेट रहते हैं वो हमें टाइम टू टाइम देखने को मिल जाते हैं। इवन जो सॉफ्टवेयर अपडेट रहते हैं मोबाइल को इंप्रूव करने के लिए, वो भी हमें टाइम टू टाइम देखने को मिल जाते हैं एक आईफोन में। अगर हम बात करें कि एंड्रॉइड फोन की, तो यहाँ पर बात कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर कोई और कंपनी बनाती है, प्रोसेसर कोई और कंपनी बनाती है, और हार्डवेयर तो कोई और कंपनी बनाती है। इसकी वजह से अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर करने की वजह से जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से हमें बहुत से बग्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि वो बग्स बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू दूर किए जाते हैं, लेकिन बग्स देखने को मिल जाते हैं तभी भी। इसकी वजह से ही हमें टाइम टू टाइम सिक्योरिटी के अपडेट भी नहीं देखने को मिलते। गूगल तो टाइम पर आपने सिक्योरिटी अपडेट देता है, लेकिन अलग अलग कंपनी थ्रू हम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है। इसकी वजह से हमारे मोबाइल में ज्यादा वायरसेस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम पर सिक्योरिटी अपडेट देखने को नहीं मिलती। हालांकि कुछ कंपनी हमें टाइम पर अपडेट देती है, लेकिन उस अपडेट में भी कुछ बग्स देखने को मिल जाते हैं, और इन सभी चीजों की वजह से एक एंड्रॉइड फोन के हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक चीज है जो कि एक एंड्रॉइड फोन को और भी ज्यादा अनसिक्योर करती है, और उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, जो कि एक एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स है। मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी कोडिंग की जानकारी होगी तो आप खुद का एक नया ओएस बना सकते हैं। और अदर कंपनी भी यही करती है। क्या करती है, एंड्रॉइड की तरफ से जो स्टॉक एंड्रॉइड रहता है उसमें थोड़े से सोर्स कोड बदल देती है और खुद का नया एक ओएस बनाती है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको तो मालूम होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी रियलमी का फोन यूज करता हूँ, ओप्पो का फोन यूज करता हूँ, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम कलर ओएस कहते हैं। अगर आप वन प्लस की बात करें तो वहां पर आपको ऑक्सीजन ओएस देखने को मिल जाता है। वो क्या होता है, एक एंड्रॉइड का जो मेन सॉफ्टवेयर है उसके सोर्स कोड में कुछ बदलाव कर एक नया ओएस बनाया जाता है। इसकी वजह से जो गूगल सॉफ्टवेयर अपडेट भेजता है वो इस फोन पर मैच नहीं कर पाते। पहले क्या होता है, गूगल जो सॉफ्टवेयर अपडेट भेजता है वो कंपनी के थ्रू कंपनी पर जाता है, और कंपनी उसमें कुछ बदलाव कर फिर हमें वो सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती है। इवन कंपनी ने, अगर आपको भी थोड़ी फर्क कोडिंग की जानकारी होगी तो आप भी खुद का एक नया ओएस बना सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी सी भी गलती हुई तो 100% चांसेस है कि आपका मोबाइल हैक हो जाए। और अगर हम बात करें एक आईफोन की, आप सबको तो मालूम होगा कि आईफोन एक ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि सारा कंट्रोल एक ही कंपनी के पास रहता है। उनका सॉफ्टवेयर भी एक ही कंपनी बनाते हैं हार्डवेयर की। इसकी वजह से जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वो कम है, उसमें आप ज्यादा चीजें नहीं कर सकते, लेकिन सिक्योरिटी बाप सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाती है आईफोन में। और मेन चीज तो यही है ना, सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी बनाएगी, उसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है। अगर ओपन सोर्स होता तो उधर भी आप कुछ गड़बड़ कर नया कोई सा भी ओएस बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आईफोन का इंटरफेस देखेंगे तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा कंपैरिजन के एंड्रॉइड फोन के, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग तरह के लॉन्चर यूज कर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आईफोन में ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते। और यही चीज आईफोन को सिक्योर बनाती है। और ऐसी बात नहीं है कि आप किसी आईफोन के सोर्स कोड में बदलाव नहीं कर सकते। आप आईफोन के भी सोर्स कोड को बदल सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपना आईफोन जेल ब्रेक करना होता है, और जेल ब्रेक करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। और जिन लोगों को जेल ब्रेक करना आता है वो भी खुद प्रेफर नहीं करते ये आईफोन के सोर्स कोड को बदले। ये तो हो चुकी मोटी मोटी चीजें जिनकी वजह से आईफोन ज्यादा सिक्योर है। और भी कुछ चीजें हैं जो कि मतलब आप सबको तो मालूम होगा, आईफोन का जो फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट लॉक है, वो कितना ज्यादा एक्यूरेट रहता है। अगर एक एंड्रॉइड फोन की तुलना करें तो आप सबको तो मालूम होगा, अभी मेरे फोन में एक फेस लॉक का ऑप्शन है। जैसे अगर मेरा फेस लॉक का कटआउट निकाल कर किसी और के फेस पर पेन कर उसको भी फोन के सामने ले जाएंगे तो वो फोन अनलॉक हो जाएगा, लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता। इवन आईफोन में अभी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, अगर आपका जो 3D प्रिंट है वो भी एक्यूरेट, मतलब सेम टू सेम 3D प्रिंट भी कैमरे के सामने आ गया तो भी वो फोन अनलॉक नहीं होगा। फिजिकली आप ही उधर होंगे तो ही वो फोन अनलॉक होगा। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए आईफोन को कोई तोड़ ही नहीं। मतलब आईफोन जितना मुझे तो लगता है आईफोन जितना सिक्योर फोन अभी तो हालांकि कोई नहीं है, और इसी वजह से ही आईफोन के प्राइजेस भी इतने ज्यादा रहते हैं। उसने एक ऑडियंस को टारगेट किया है, मतलब जो आईफोन यूज करता है वो दूसरा फोन कभी यूज नहीं करता। पर्सनली मुझे मालूम है, जो मेरे फ्रेंड्स है, अगर एक बार उन्होंने आईफोन लिया ना, दूसरा भी आईफोन ही लेंगे, कितना भी महंगा उनको फर्क नहीं पड़ता।
और इसकी वजह से आईफोन इतने महंगे बिकते हैं। ऐसी चीज नहीं है कि आईफोन सिक्योर है और एंड्रॉइड बिल्कुल भी सिक्योर नहीं। कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हम एंड्रॉइड फोन को भी सिक्योर कर सकते हैं। हालांकि आईफोन में क्या होता है, वो चीजें इनबिल्ट हमको देखने को मिल जाती है, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक हार्डवेयर के माध्यम से वो खुद को सिक्योर बनाता है। लेकिन जो एंड्रॉइड यूजर है उनके लिए खुद जो पर्सन यूज करता है उनको अवेयर रहना पड़ता है अपने मोबाइल फोन को सिक्योर करने के लिए। तो जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोन यूजर के लिए होने वाला है। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक एंड्रॉइड फोन को आईफोन के लेवल इतना सिक्योर बना सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए प्यारा सा। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी अगले वीडियो मिलने का वादा करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।